जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा जज्बा। जज्बा जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, मजा आया। जज्बा किधर गया है? जज्बा इधर है। जज्बा हमारे खून खून में है। जज्बा हमारे रगों में जज्बा है। इसकी मौका भो हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जब जज्बा नहीं। बस मोदीपुर मुर्दाबाद। अबे साले, जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है भाई, इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा रहेगा। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। सरकार उधर बहुत कुछ कर रहा है, उधर ट्रेनें बना रहा है, उधर एजुकेशन, उधर 5G, उधर हॉस्पिटल, उधर स्कूल्स बना रहा है। हमारे आजाद कश्मीर में नहीं बन रहे। हमें फख्र है। जो हमको ऑर्डर देगा ना, इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देगा इंडिया नाल की हो रहा है। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े, क्यों भाई? हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? ठीक है जी। आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। 370 ये जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने सुना है, सबसे बेहतर बात उन्होंने की है, जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं है, इंडिया की ऐसी जो इस वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। जंग के अलावा तो और कोई हल है नहीं। प्यार से तो उसने देना नहीं है। हम जंगे करके भी देख ली हैं। जंग 3 छोड़ो कि हम 500 जंग करने भी अड़ेंगे ना, तो फिर भी हम करेंगे ना। जंग के लिए चाहिए क्या होता है? जज्बा जज्बा। जज्बा। अच्छा, जज्बे से मैं आपको कहता हूँ कि ये कोई खंबा है, ये कोई पिलर है, या ये जज्बे से ये रिक्शा उठा के दिखाए मुझे जरा। ठीक है जी, उठा दिया। और यार ये जंग भी हो ना, किसी बहादुरी का देख, हमारी जानों का जज्बा देख, ये रश्का उठाने का क्या जज्बा आया? 1971 की जो जंग हुई थी उसमें जब जज्बा नहीं। बस मोदीपुर मुर्दाबाद। देखिए, ये वीडियो जब वहाँ के लोग देखेंगे तो वो क्या मोहब्बत बनाएंगे या नफरत? ओ यार, उन लोगों को छोड़ो, वो हिंदू हैं, वो पाकिस्तान के साथ कभी अखलाक से पेश नहीं आ सकते। जी, यही सोच तो हम बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना भाई। इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जिहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। 300 जंगें तो बात की बात है। हमारे जो साबिक आर्मी चीफ है ना, उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि हमारे तो टैंकों में तेल ही कोई नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब हमारा आर्मी चीफ हमें ये कहे कि हमारे तो टैंक ही रंग खा चुके हैं, उनमें तो तेल ही नहीं है, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? हम लोग कश्मीर क्यों लें? 4 जंगें की थी, चारों में पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। हम लोगों ने उनका कश्मीर लेके पाकिस्तान का हिस्सा बना के क्या उनको भी भूखा मारना है? हमें जंग लड़ने की जरूरत क्या है इंडिया को हमारे से? हम तो वैसे ही मरे हुए हैं। इंडिया के पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में पड़े हुए हैं, हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? आप मुझे बताएं, जंग कैसे लड़ेंगे हम? इंडिया हमसे 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इकॉनमी ताकतवर है। आज वहाँ पे जो टेस्ला की गाड़ी है वो 17 लाख रुपए की है। हमारी जो डब्बा गाड़ी है ना ऑल्टो, वो भी 26 लाख रुपए की है। मैं मैडम इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफ़ा कश्मीर दे दो। मैं कहता हूँ सदका जारिया दे दो इनको, देख लेते हैं कितना क्या कर लेते हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते। देख लो कि ये लोग क्या कर लेंगे। जिस तरह इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया, उस तरह जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। देखें, जम्मू कश्मीर में 5G है, एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आटा सस्ता है, चीनी सस्ती है, चावल सस्ते हैं, ऑयल सस्ता है। हमारे आज़ाद कश्मीर में क्या है? आटा महंगा, 5G है ही कोई नहीं। उधर चले जाओ, टूर करने चले जाओ, सिग्नल ही नहीं आते। घर वाले फोन करी जाएंगे कि हमारा बेटा कश्मीर गया हुआ है, तो कोई पता नहीं मर गया या जिंदा है। क्यों? सिग्नल ही कोई नहीं है, ना उधर कोई सिग्नल का नेटवर्क का कोई है, कोई चीज़ नेटवर्क की कोई
चीज़ खंबे वगैरह लगे हुए हैं, ना कोई कुछ और लगा हुआ है, तो ऐसे नहीं कश्मीर मिलता। कश्मीर कुछ करने से मिलता है। मोदी कुछ कर रहा है तो उसको जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं मोदी सर हमारे जो कश्मीरियों के पास है वो भी खाना चाह रहे हैं। ऐसे तो हमारे बगैरत कौम है। तो जहाज तुमने रखे हुए हैं ना सब फालतू है। इंडिया के पास जो टेक्नोलॉजी आ गई हुई है ना वो तुम्हें तो पढ़ाई से जुतियां मार दे, एजुकेशन से तुम्हारे मुंह पर चपेड़े मारे। बाकी हाथ की जंग तो लहदा, तलवारों की जंग तो लहदा, तुम उसके एजुकेशन के बराबर तो आ जाओ, चंद्रयान के लेवल पे तो आ जाओ, जो इसरो का वो उन्होंने किया उसके लेवल पे तो आ जाओ। जज्बा किधर गया है? जज्बा इधर है। जज्बा हमारे खून खून में है। जज्बा हमारे रगों में जज्बा है। अगर हमें आजमाए तो जज्बा है, लेकिन जो चूड़ियां पहन के हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो जज्बा नहीं है। उनका खून सफेद हो गया है। सफेद जज्बा है तो इस अवाम के अंदर है, एक एक भाई के अंदर जज्बा है। जज्बा हमारा ईमान है, हमारी ईमान की ताकत है हमारे अंदर। हम मुसलमान हैं। हम माए और हमारे बेटे जिहाद करेंगे। इंशाल्लाह ताला कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम किसी गैर को नहीं दे सकते। हम मुसलमान हैं और हमारा अल्लाह एक है। अल्लाह और मोहम्मद हमारी मदद करेगा। इंडिया का जो मोदी है, मोदी इज द बॉस के मोदी बॉस है। और मोदी का साफ मौक़िफ़ यही है, उसने अपनी आर्मी को भी बोला है और अपनी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ बोली है कि हमने जंग नहीं लड़नी, हम जंग से नुकसान होती हैं, हमें अपनी तरक्की की तरफ देना चाहिए। और जो हमारा दुश्मन मतलब पाकिस्तान जिसको समझती हैं वो हिंदू लोग कि ये अपनी भूख से खुद ही मर जाएगा। आपने वो उन्होंने कहा कि हम इनको इकोनॉमी की टक्कर देंगे, इनके ऐसा हाल करेंगे कि 2 वक्त की रोटी को तरसेंगे। और आज वही वक्त आ गया जब कोई ना पाकिस्तान आता है ना कोई पाकिस्तान की मदद। हमारे मुल्क में सैलाब है, किसी ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी हमें। ये भारत की भूल है ये कि अब कश्मीर के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। कश्मीर हमारा था, हमारा खून निकालो। हमारे अंदर से वही खून निकलेगा जो कश्मीरियों के अंदर है। हम मुसलमान हैं, हम मर भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। और जिसने ये सोचा कि हम लोग चुप बैठे हैं, हम चुप नहीं बैठे, हम अच्छे वक्त के इंतजार में हैं। उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है जी हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो सी हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला है, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी। पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आजाद कश्मीर आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है? हिम्मत होनी चाहिए। रॉकेट क्या चीज है? रॉकेट कोई चीज नहीं है। इनसे जंगे करोगे इंडिया के साथ? इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं। इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूँगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। ये हम पिस्टल चलाना भी आता है, रॉकेट चलाना भी आता है, सब कुछ चलाना आता है। हम पहाड़ों इलाकों के रहने वाले हैं, अपर तीर का। जो हमको ऑर्डर देगा ना इंशाल्लाह ये देखेगा फिर तमाशा। ये पूरा दुनिया तमाशा देखेगा इंडिया नाल की हो रहा है। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। यकीन आने इंडिया ना पाँव में आए तो बात कीजिएगा। इनको सिर्फ धमकी की बात है। उनके पास तो 14-15 लाख फौज है, वो किस लिए रखी है उन्होंने? मैम वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते वो ये है कि उनका ये है कि वो नाश्ता करना चाह रहे हैं। किधर? जब पाकिस्तान में लाहौर में नाश्ता करना चाह रहे हैं, उनका ये माइंड है। इंडियन आर्मी यहाँ नाश्ता करना चाह रही है। हम घास खा के भी लड़ेंगे। घास खा के लड़ेंगे? घास खा के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना खाना। थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। यहाँ मुसलमान खड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। फिर आप क्या करेंगे जी? कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहे हैं। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। तो है ना, हम इंडिया की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम तो तैयार हैं जिहाद के लिए।
हमें सिर्फ इशारा मिलना चाहिए। नहीं है, आपको पता है ना कि हमारे जवान जो थे तो ईमानी ताकत है, 71 और 65 में टैंकों के नीचे आ गए। ईमानी ताकत है ना, बम और गोलियों की जरूरत नहीं है। वो एक पकड़ा होगा, उन्होंने लगा दिए होंगे, एक पकड़ के 93,000 बना 93,000 बना दिए होंगे। और पाकिस्तानी जो है ना वो मर जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, ये आपको भी मेरे ख्याल बांग्लादेश कैसे बन गया फिर, इस बारे में आप। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय शर्म का दिन होता है। दरअसल इसी दिन 1971 में भारत के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। अब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम कक्कड़ ने भारत से 300 युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहने की बात कही है। पाकिस्तान की समझदार पब्लिक ने पाकिस्तान के पीएम को ताना मार मार कर अपने ही केयर टेकर पीएम को खूब सुनाया है। एक तरफ भारत ने 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर करवाने वाले और पाकिस्तान के टुकड़े करवाने वाली भारतीय सेना के वीरों को विजय दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। पाकिस्तान की जनता ने कहा कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पर हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है या नहीं, और क्या वाकई पाकिस्तान की पब्लिक 300 से 400 जंग लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जब हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। इस पाकिस्तान के पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, उसका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 300 जंग लड़ने की बात कह रहा है।